आज उसका मन बहुत भारी था, जैसे कोई बेशकीमती चीज़ खो गई हो। इन दिनों मीना ने माँ को घर से निकालने की मुहिम चला रखी थी। रात भर खांसती रहती है, खाहूँ खाहूँ, और दिन में मारे माथे दुखे, मारे यो दुखे, मारो वो दुखे। मुझे देख देख नाटक करती रहती है नाटकबाज। ऑफिस से थके हारे घर पर आओ, पर घर पर भी 2 पल का सुकून नहीं। मगर कल की तारीख में माँ को वृद्धाश्रम में नहीं डाला तो मैं बंटी को लेकर मायके चली जाऊंगी। इस बात को पत्थर की लकीर समझना। मीना को देखकर अक्सर उसे लगता कि स्त्री के भीतर एक पुरुष दबा हुआ है, जो गाहे बगाहे अपना सिर उठा लेता है। वह स्वयं अपने भीतर छिपी नारी से लगातार हारता रहता है। बेटा, तू अब मुझे वृद्धाश्रम में भर्ती करा ही दे। मन ही मन घुटता रहता है। माँ ने पहल की, पर माँ, तू मेरी फिक्र मत कर, मन को समझा लूँगी। वहाँ कम से कम खांसने की आज़ादी तो होगी। उसे यह जानकर हैरानी हुई कि माँ आजकल रातों को मुंह में कपड़ा ठूसने लगी है। वह सिहर उठा। दूसरे दिन वही हुआ जो मीना चाहती थी। अब मीना बहुत खुश है, चहकती रहती है, मानो सिर से टनों वजन उतर गया हो। गले लगी है बहुत दिनों बाद। रमेश को लगता है कि उसकी बाहों में कैक्टस उग आए हैं। वह हौले से उसका हाथ झटक देता है। 2 दिन बाद मीना कहती है, रमेश, एक खुशखबरी सुनाती हूँ। सुनाओ, वह बोला बुझा बुझा सा। माँ आने वाली है। क्या वह खुशी से उछल पड़ा? हाँ, आज ही माँ का फ़ोन आया था। वह कह रही थी, इन दिनों तबीयत बहुत ख़राब रहती है। जवाई राजा को भेज दो, अच्छे से डॉक्टर को दिखा देंगे। कुछ दिन तेरे पास भी रह लूँगी। वह गुमसुम हो गया। उसे अपनी माँ याद आ गई। ओल्ड होम की दीवार पर टंगी उदास तस्वीर सी। कहाँ खो गए? जा रहे हो ना? हाँ हाँ, वह मानो नींद से जागा। दूसरे दिन वह बेरंग वापस आया। क्या हुआ, माँ नहीं आई? आई थी, मैंने उन्हें भर्ती करा दिया है। अच्छा, कौन से अस्पताल में? अस्पताल में नहीं, वृद्धाश्रम में। क्या कह रहे हो? वह चिल्लाई। तुमने मेरी माँ को वृद्धाश्रम में डाल दिया? ठीक कह रहा हूँ, बहुत खांस रही थी। तुम्हें रात भर नींद नहीं आती इसलिए। तो दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी है। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कुछ और ऐसी छोटी अच्छी कहानियों के साथ, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ।